हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से, और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं नया क्वेश्चन नंबर 1.8, जो कि है आपके एक्सरसाइज का चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और हम लोग जिस तरह के अप्रोच को फॉलो करते हैं उस अप्रोच का भी ध्यान रखेंगे। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन है 2 point charges QA equals to 3 microcoulomb and QB equals to -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum। ओके, वैक्यूम में लोकेटेड है, दो चार्ज पार्टिकल है, एक है QA एक है QB। ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है हमसे। एट द मिड पॉइंट O पॉइंट पर कितना होगा? ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द टू चार्जेज, यानी AB को जो चार्ज ज्वाइन किया हुआ है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ओके ना, पॉइंट है O पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है AB का, और उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा है। आगे तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट बना लेते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट पे आएंगे क्या कह रहा है ना। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में हम पहले एक पॉइंट ले लेते हैं A और एक पॉइंट ले लेते हैं B। यहाँ हमने दे दिया A और यहाँ हमने दे दिया B, और यहाँ पे इन दोनों को हम लोग लाइन ज्वाइन कर देते हैं। दोनों पॉइंट चार्जेज हैं और बीच में क्या है? वैक्यूम। इनके बीच में क्या है? वैक्यूम। क्लियर है? और दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग R ले लेते हैं, और अपने को गिवन जो है वो लिख लेते हैं। तो सर QA जो है वो है 3 माइक्रोकूलम, यानी ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 कूलम, माइक्रो के बदले। QB अगर B पॉइंट पे चार्ज की बात करोगे तो सर वो दिया हुआ है -3 माइक्रोकूलम, यानी -3 × 10⁻⁻6 कूलम, और R जो गिवन है वो है 20 सेंटीमीटर सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। क्लियर? अब हमें पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट लिया गया इनके बीच में, एकदम बीच में ये। तो मैं R को बता देता हूँ कि R यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। क्लियर है ना? R ये डिस्टेंस है पूरा AB का। AB के बीच में एक मिड पॉइंट लिया गया O, उसका क्या नाम दिया गया O, और अपने को बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पर कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि A पॉइंट पर है आपका पॉजिटिव चार्ज और B पॉइंट पर है आपका नेगेटिव चार्ज। देखिए ना, QA प्लस का 3 माइक्रोकूलम है, QB माइनस का 3 माइक्रोकूलम है। तो अगर A पर पॉजिटिव चार्ज है तो O पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव चार्ज यानी सोर्स चार्ज पॉजिटिव होने के कारण किधर होगा? तो जो सोर्स चार्ज है उससे अवे होगा, यानी किधर? इधर की तरफ, यानी पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू एट O ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट A जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O जो होगा वो किस चार्ज के कारण बेटा? जो चार्ज A पे प्लेस किया हुआ है उसके कारण होगा, उस पॉइंट चार्ज से अवे। किस पॉइंट पर? O पॉइंट पर। तो इसका नाम दे दो आप E1। तो अपन क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A एट O इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू चार्ज एट A। तो हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज फॉर्मूला होता है KQ/R², जो कि R होता है उस पॉइंट और उस पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो अपने को अब केवल ये डिस्टेंस चाहिए, इतना सा ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये तो मिड पॉइंट था O, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा R/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो 1 आएगा O पॉइंट पर जो 1 आएगा वो कितना आएगा? K × QA में R/2, इसका क्या? होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस तो R/2 रह गया। तो K का वैल्यू वैक्यूम के लिए कितना लेते हैं SI में? 9 × 10⁻⁹।
क्यू ए कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन में r बाई 2 का होल स्क्वायर यानी r स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। तो इसको लिख लो r स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो तो 9 इंटू 4। अच्छा यहाँ पे और चीज देख लो 9 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 9 है 10 टू द पावर -6 है तो बचेगा 10 टू द पावर 3 अपॉन में r का स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर यानी 0.2 दो बार तो 0.2 इंटू 0.2 पॉइंट को उड़ाओगे तो ऊपर में 100 आ जाएगा, दो बार उड़ाए हो। अब 2 गुना 2 होता है 4 तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको E1 का जो वैल्यू आया E1 का जो वैल्यू आया वो कितना आएगा। E1 का वैल्यू 9 गुना 3 27 और 10 का पावर 3 है और यहाँ 100 है। 100 को 10 का पावर 2 लिख सकते हैं तो 27 गुना 10 का पावर टोटल आ जाएगा 5। इतना यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम। अब उसी तरह O पॉइंट पर B पे जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। तो ध्यान से देखिए ये जो आपका B है वहां पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है और O पॉइंट पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के चार्ज के कारण निकालेंगे तो डायरेक्शन होगा सबसे पहले टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो सोर्स चार्ज अगर नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होगा। तो E2 का भी डायरेक्शन जो हो जाएगा वो वही हो जाएगा O पॉइंट पर ड्यू टू द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट B। ओके सो अपन क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू चार्ज एट B। इसका नाम दे दिए हम लोग E2 और फॉर्मूला क्या हो जाएगा KQB अपॉन में R स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है O से लेकर के B तक का ये वाला डिस्टेंस ये भी होगा हमारा R बाय 2, ये भी होगा R बाय 2। तो यहाँ R को रिप्लेस कर देंगे R बाय 2 से। तो K वैक्यूम के लिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9। QB का मान है 3 इंटू 10 टू द पावर -6। केवल वैल्यू लेंगे माइनस नहीं लेंगे क्योंकि माइनस के कारण डायरेक्शन ऑलरेडी अपन लोग मेंशन कर चुके हैं। तो 3 इंटू 10 टू द पावर -6 और R का मतलब R बाय 2 यहाँ लिखेंगे क्योंकि B और O के बीच का डिस्टेंस अब R बाय 2 है तो उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा बटन में R का स्क्वायर और ये जो 2 का स्क्वायर नीचे में है ये पलट के जाएगा ऊपर हो जाएगा प्लस का 4। अब ध्यान से देखिए तो ये वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 3 बटा में इसको ठीक से लिख देता हूँ बटा में R का स्क्वायर। R कितना है बेटा देखो R कितना है 0.2 मीटर तो यहाँ 0.2 लिखो। तो 0.2 का स्क्वायर यानी 0.2 कितनी बार 2 बार। दशमलव को उड़ाओ यहाँ से पॉइंट को उड़ाओ तो ये हो जाएगा 10 गुना 10 यानी 10 का पावर 2 हो जाएगा। अब 2 गुना 2 होता है 4 तो 4 कैंसिल हो जाएगा बचेगा कितना 27 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। E2 और E1 दोनों आ गया हमें निकालना है EO। तो EO कितने के बराबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि E1 का डायरेक्शन और E2 का डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन सेम है O पॉइंट पर। तो आपका जो EO हो जाएगा वो E1 प्लस E2 हो जाएगा। अब E1 कितना है तो 27 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 5। E2 कितना है सर इतना ही है 27 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 5। ये कितना हो जाएगा 54 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 इतना न्यूटन पर कूलम। ये हो गया EO का मैग्नीट्यूड और आंसर आपका आ गया फर्स्ट पार्ट का। किसका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या रखा है क्या लिखा हुआ है कि इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज
जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, यानी दिस पॉइंट मतलब O पे। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। तो फिर से मैं डायग्राम बनाऊंगा। तो यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और ये रहा इनको मिलाने वाला लाइन, यहाँ पर O है, यहाँ पर क्या है O। टेस्ट चार्ज को QO कह लो, जो कि नेगेटिव नेचर का आपको दे रखा है, यानी QO दे रखा है नेगेटिव में। कितना दे रखा है QO का मान, देखते हैं कितना दे रखा है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो एक पॉइंट पे चार्ज है जिसको अपन ने QA कहा है, B पर जो चार्ज है जिसको आपने QB कहा है, इनके कारण आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पर कैलकुलेट किए हुए हो ना। ये देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर गया है, E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है, तो किधर जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो B की तरफ जाएगा। तो ये हो गया EO। अब जो है चार्ज जो है, चार्ज वो हमारा नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है O पॉइंट पर। देखो QO का जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है, तो यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड माइनस कर लेता हूँ, कर दिया मैंने माइनस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां प्रेजेंट है B के तरफ, B के डायरेक्शन में, और चार्ज है नेगेटिव, तो जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, नेगेटिव चार्ज अगर रखा हुआ हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां प्रेजेंट हो तो फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फोर्स जो लगेगा उसका डायरेक्शन हो जाएगा ये टुवर्ड्स ए। तो जो F लगेगा, पहले मैं ये बता दूं कि F वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है Q इंटू E वेक्टर। ओके, कितना फोर्स लगेगा सर, मैग्नीट्यूड में कितना बात करेंगे, तो चार्ज जो है हमारा QO है और E जो है QO मींस टेस्ट चार्ज, और E जो है EO का हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं। ओके, तो फोर्स कितना लगेगा, चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड में लिखिए 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9, और इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पर निकाले हैं 54 गुना मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5, तो 54 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5। क्लियर है। अब अपने को करना क्या है, मल्टीप्लाई करना होगा, और क्या करेंगे, तो यहाँ पे अपन लोग 54 और 15 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पॉइंट को हटाएंगे नीचे आएगा 10, तो ये हो जाएगा 20 27 है ना, और ये हो जाएगा 54, तो ये हो जाएगा 810 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -9 प्लस का 5 यानी माइनस का 4 अपॉन में 10, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी ये हो गया आपका 81 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 न्यूटन। और डायरेक्शन किधर की तरफ, टुवर्ड्स ए। फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्यों ऑपोजिट हुआ, क्योंकि चार्ज, जिस चार्ज पे फोर्स निकालना था उसका नेचर नेगेटिव था। अगर चार्ज QO का पॉजिटिव दिया हुआ होता तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस चार्ज पे लग रहा होता। तो यहाँ हमारा जो फोर्स है वो कैलकुलेट हो चुका है 81 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन, किधर की तरफ, टुवर्ड्स ए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछता किधर की तरफ, तो टुवर्ड्स बी, है ना, और फोर्स किधर लग रहा है, टुवर्ड्स ए। अगर वेक्टर फॉर्म में F और F को E के रेस्पेक्ट में लिखना होता तो कैसे लिखते, तो F लिखते नेगेटिव ऑफ जो वैल्यू होता। क्लियर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के। क्लियर है बेटा, तो इस तरह से क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। तो अपन ने यहाँ फोर्स इन द मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है और आपको डायरेक्शन बता दिया है कि वो डायरेक्शन टुवर्ड्स ए होगा। क्लियर है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लेक्चर में। और आप जो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अमन फिजिक्स पूर्णिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम जो है अपने जो आइडियाज हैं उनको बच्चों तक, बाकी के बच्चों तक पहुंचा पाएंगे। ओके, तो मैं चाहता हूं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो आपके,
चलिए, और अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के वीडियो में, तब तक बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया पर।